नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी भर्तियों के अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और आज का अपडेट बहुत ही बेहतरीन अपडेट है मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मुख्य सेविका अपडेट क्या है। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, बस ये काम करना है आपको। तो अब क्या काम करना है, और कुछ महिलाएँ अपने रिजल्ट के लिए पूरी तरीके से लक्ष्मीबाई बनी हुई हैं, तो उनको सराहने हैं उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके प्रयास को। तो आपको भी क्या काम करना है, आपका भी कुछ दायित्व बनता है। अगर आप उन 35,000 महिलाओं में शामिल हैं तो आपको अपने रिजल्ट के लिए क्या प्रयास करने हैं, बस एक प्रयास और फिर आपका रिजल्ट। तो बात करते हैं आज इस अपडेट पर कि क्यों आएगा जल्दी रिजल्ट और क्या करना होगा उस रिजल्ट के लिए। उससे पहले हम देखना चाहेंगे, देखिए क्या है यहाँ पर। एक क्वेश्चन कटिंग है अखबार की, दिया गया है मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के 1 वर्ष बाद भी नहीं मिला परीक्षा परिणाम। ठीक है, महाराजगंज अंतर्गत अहिरोली निवासी मनसा गुप्ता ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है, जिसमें उसने बताया कि बाल विकास पुष्टाहार लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2003 में IDSS की तरफ से 226 संविदा कर्मी हुई थी। 2000 और समाप्ति तिथि 2005 तक निर्धारित की गई थी। 2003 से हुई संविदा भर्ती सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच व मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद संविदा बढ़ाई गई, लेकिन जुलाई 2023 में सरकार ने उनकी संविदा बढ़ाने पर रोक लगा दी है। वेतन पर भी रोक लगा दी। संविदा कर्मी जुलाई 2023 से भी कार्य मुक्त हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद 2021 के पैट के आधार पर निकाली गई 2693 मुख्य भर्ती सेविका का, जिसका परीक्षा 24 सितंबर को यूपी ट्रिपल एस के द्वारा संपन्न हुई थी, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से संविदा कर्मियों ने न्यायालय में गुमराह करके स्टे ले लिया, जिसकी वजह से परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी गई है। जबकि स्टे लेने वाली अनीता सिंह प्लस 26 संविदा कर्मियों की संविदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी मुख्य सेविका पद नहीं छोड़ रही हैं। सीधा वार किया है यहाँ पर अनीता सिंह को। ठीक है, वहीं पर ये वाली बात भी यही कही गई है। ठीक है, यही कही गई है कि पत्र मुख्य सेविका को भेजा गया है 2026-93 के लिए 24 सितंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय गुमराह करके स्टे ले लिया गया है और 35,000 को 1 वर्ष का परिणाम का इंतजार कर रही हैं। अब उसी के चलते आगे देखते हैं यहाँ पर फिर वही किया गया है। देखिए यहाँ याद रहेगा आपको, प्रदेश भर में 35,000 मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को 1 वर्ष से परीक्षा परिणाम नहीं मिला है। ठीक है, बाल विकास एवं पुष्टिहार विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश 2003 में ICDS तरफ से 226 संविदा कर्मी भर्ती हुए थे, जिनके परियोजना से 2005 तक ही निर्धारित की गई थी। 2003 में हुई इस भर्ती परीक्षा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच के मामला कोर्ट लंबित के बावजूद जुलाई 2023 से सरकार ने संविदा बढ़ाने पर रोक लगा दी। वेतन भी नहीं मिला है, 2023 में ही कार्य मुक्त हो चुके। इसके बाद भी जो है 2021 के आधार पर पैट 2021 के आधार पर निकाली गई 2693 मुख्य भर्ती सेविका भर्ती, जिसकी परीक्षा 24 सितंबर 2023 को यूपी ट्रिपल एस द्वारा संपन्न हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविदा कर्मियों ने न्यायालय पर स्टे ले लिया है, जिसकी वजह से परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी गई है। स्टे लेने वाले 226 कर्मियों की संविदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद पर भी पद नहीं छोड़ रहे हैं। उल्टा विभाग द्वारा अधियाचित 2693 पदों पर भर्ती न हो इसलिए स्टे ले लिया है, जिसकी वजह से परीक्षा में शामिल 35,000 अभ्यर्थी जिनमें ममता गुप्ता, नौतनवा, अनीता, रूना गुप्ता, विजयलक्ष्मी सदर सहित महाराजगंज जनपद के तमाम अभ्यर्थी 1 वर्ष से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यही बच्चे प्रयास नहीं करेंगे, आप सबको प्रयास करना है। अब देखिए, ये आपको भेजना संलग्न करके, जिसमें दिया गया था कि इनका नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है, और आपको क्या भेजना है ये देखिए। पहले मैं आपको देख लेता हूँ कि ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। चलिए, नहीं दे रही है स्पष्ट, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको यही भेजना है इस तरीके से। और कहाँ भेजना है वो मैं बताता हूँ। पहले तो देखिए कि एड्रेस कहाँ है। एड्रेस है सेवा में। एड्रेस कहाँ भेजना है, एक लेटर भेजना है सेवा में, श्री संजय प्रसाद प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार 22-6 यानी कि 226001 ये पिन कोड है इनका, यहाँ पर भेजना है। ठीक है भाई, चलिए इससे आगे बात करते हैं क्या भेजना है। भेजना यह है, आपको एक लेटर लिख कर भेजना है, दिनांक लिख देनी है। सेवा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 20 जुलाई 2023 में संविदा समाप्त होने के पश्चात भी संविदा कर्मी मुख्य सेविका अपने पद पर आसीन है, जांच कर कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सदर चरण स्पष्ट स्वीकार करें। महोदय अवगत कराना है कि अमर उजाला न्यूज़पेपर लखनऊ में पेज पर दिनांक 1 जून 2024 को खबर प्रकाशित हुई, जिसमें बाल विकास पुष्टाहार के संयुक्त सचिव श्री अशोक तिवारी जी ने बताया कि 2003 से ही संविदा कर्मी 226 पदों पर सतर्क 8 स्थान द्वारा जांच प्रचलित थी।
सतर्कता अधिष्ठान प्रचलित जांच के बाद भी लगातार संविदा बढ़ाई गई। महोदय, खबर में यही बताया गया है कि जुलाई 2023 में संविदा नहीं बढ़ाई गई और न ही वेतन दिया गया। महोदय, जब संविदा नहीं बढ़ाई तब संविदा कर्मी अपने पद पर आसीन कैसे हैं, जांच का विषय है। बाल विकास पुष्टा विभाग 2003 से अब तक संविदा कर्मियों की संविदा बढ़ा रहा है। निदेशालय द्वारा सतर्कता जांच के बाद भी कृपया मामले को संज्ञान में लेकर अतिशीघ्र कार्रवाई करने का आदेश देने की कृपा करें। ठीक है, अमर उजाला न्यूज़ संलग्न है, पेपर की खबर प्रतिलिपि ये संलग्न करनी है, भेजनी है। ऐसा धन्यवाद। प्रार्थी नाम, पता, मोबाइल नंबर। अब इसके साथ जो है भेजना क्या है, इसके साथ भेजनी है ये वाली कटिंग जो तुम्हें पता है 1 तारीख को आई थी, 1 जून को। इसमें लिखा हुआ था कि 19 साल से संविदा बढ़ाता रहा शासन, अब वेतन और नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है। जहाँ 226 संविदा कर्मियों की मतलब जांच की बात की गई है। तो अब आप ये इतना काम आप कर लेंगे, अगर इतना काम आपने किया तो रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा और बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। और अभी भी महिलाएं जो हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए प्रयास कर रही हैं और बहुत सारी महिलाएं जो हैं जैसे अभी मैंने नाम गिनाए थे उनमें से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह बिल्कुल अपने रिजल्ट के लिए अड़ी हुई हैं। अपने मतलब एक मान के चलिए भर्ती की लक्ष्मीबाई बनी हुई हैं। तो उनके लिए एक प्रयास कि एक तो महिला फिर ऊपर से प्रयास, ठीक है। अब महिलाएं जो होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं। इस चीज़ का पता आप सबको है क्यों होता है, इसके रीज़न मैं बताऊँ। देखिए, पुरुष से पहले उठना महिला, और पुरुष के बाद बच्चों को सुलाने के बाद सबको सुलाने के बाद सोती हैं। तो सबसे पहले उठना, सबसे बाद में आपका सोना, तो ये भी एक मजबूती, दृढ़ता बताती है, ठीक है। पूरा दिन काम धाम में लगने के बाद, थकने के बाद भी फिर अपने काम को देखना, बच्चों को देखना, परिवार को देखना, सभी को देखने के बाद भी वह कभी नहीं थकती। ये भी क्या है, एक मजबूती, दृढ़ता है, ठीक है। और फिर भी उसके बावजूद भी अपनी भर्तियों पर भी नज़र रखना, अपनी भर्तियों के रिजल्ट के लिए लड़ना, अपनी भर्तियों के प्रेशराइज होना अपनी भर्तियों से। तो इन सब को क्या बताता है कि देश में अभी भी रानी लक्ष्मीबाई जो है बहुत सारी ऐसी हैं जो रानी लक्ष्मीबाई के ही पद चरणों पर ही स्पर्श करके उनको चल रही हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप सभी महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन सभी महिलाओं का सहयोग करें, उनके साथ थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। जब वो प्रयास करें तो आप भी प्रयास करें, और वो इतना काम करें कि आपको रास्ता दिखा रहे हैं तो कम से कम उस रास्ते पर चलना आपका काम है। तो जब वो लेटर भिजवा सकते हैं तो आप भी जो मैंने बताया था उसी लेटर के माध्यम से अपनी अपनी बात जो है, ये लेटर जितना ज़्यादा फैक्स होगा मतलब पहुँचेगा इतना ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा। जैसे तुम्हें पता है मतगणना हो ही चुकी है, ठीक है, मतगणना हो ही चुकी है, मतलब आप आज जो जब तक लगभग कंप्लीट हो ही जाएगी, फिर सरकार का भी निर्धारण हो ही जाएगा। और पता ही है सरकार का तो निर्धारण हो ही चुका है, मान के चलिए 1%। तो क्या है, तो अब आगे है आपको केवल अपनी भर्ती की तरफ नज़र रखना है। अब आचार संहिता हट जाएगी और आदर्श आचार संहिता हटने के बाद जो है फिर जो है सभी विभाग जो है, आयोग जो है अपना काम पुनः शुरू कर देंगे। तो अब यह एक तरीके से कहते हैं ना, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना है। तो अब अपनी भर्ती को जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश करो। अगर आपने इतना काम किया तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया जो है आपकी बहुत जल्दी होने के बाद 2024 में ही आपका जो नौकरी का सपना है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना काम करना है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी बताई गई सारी बातें जो है समझ में आई होंगी। अगर कुछ फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में जो है आप लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।